श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग संक्षेप में श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण संसार, आत्मा और परमात्मा के गहरे रहस्य को सरल रूप में समझाते हैं। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य को संसार के मोह से ऊपर उठकर परम सत्य को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के वृक्ष से करते हैं। इस वृक्ष की जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इस वृक्ष की पत्तियां वेद हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष को समझ लेता है वह जीवन के वास्तविक सत्य को जान लेता है। संसार का यह वृक्ष बहुत विशाल और जटिल है, जिसमें मनुष्य अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण फंस जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काटना चाहिए, अर्थात मनुष्य को मोह, लोभ और अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह परम पद को प्राप्त करता है, जहां से फिर वापस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जीवात्मा भगवान का ही अंश है। जब जीवात्मा शरीर धारण करती है तब वह मन और इंद्रियों के साथ संसार में भोगों का अनुभव करती है। जैसे हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता और अग्नि में ऊर्जा के रूप में स्थित हैं। पृथ्वी में प्रवेश करके वे सभी प्राणियों का पालन करते हैं। भोजन को पचाने वाली शक्ति भी भगवान ही हैं। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन करते हैं। क्षर पुरुष जो नाशवान है, अर्थात सभी जीव और पदार्थ। अक्षर पुरुष जो अविनाशी आत्मा है। पुरुषोत्तम जो इन दोनों से श्रेष्ठ है, अर्थात स्वयं भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पुरुषोत्तम हैं, जो संपूर्ण संसार के स्वामी और आधार हैं। जो व्यक्ति उन्हें इस रूप में जान लेता है वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है और पूरे मन से भगवान की भक्ति करता है। संदेश अध्याय 15 हमें सिखाता है कि संसार अस्थायी है, इसलिए मनुष्य को मोह और अहंकार छोड़कर भगवान की भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। यही मार्ग हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है।